The bill is passed. नमस्कार। वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अब कानून बन चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से देर रात तक बहस चली, उसके तुरंत बाद एनएमएफ न्यूज के संवाददाता विवेक पांडे ने अयोध्या की जनता से बात कर उनकी इस बिल पर राय जानने की कोशिश की। आइए राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले हुई इस बातचीत को आप जरूर सुनिए। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। क्या वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस पर एक कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कानून पास होना चाहिए? कानून सही है, लेकिन हैं? भाई अम्मा के तो सही है भाई, अच्छा, संशोधन हो चाहिए। होना चाहिए हैं? तो अभी राज्यसभा लोकसभा से बिल पास हो गया है, तो इसके फेवर में है आप? बिल्कुल कि सही हुआ है? हाँ सही हुआ। हैं? अब एक मुस्लिम भैया हमको मिले, वो बेचारे बड़े गलत का हैं? वो तो कहा तो यहाँ गलत है, हाँ गलत है। सही हुआ। चाहे अगर जमीन पर कब्जा ऐसा कर दें कि हाँ हमने उनको समझाया है, लेकिन वो समझ ही नहीं बिना रहे। पेपर का, बाकी लोग दौड़ते रहेंगे। आपको भी लगता है कि वक्फ बोर्ड की ज्यादातर जो संपत्तियां हैं वो कब्जाई गई हैं माफियाओं द्वारा, या उसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, या वैसे ही वो पड़ा हुआ है? अब भाई पहले ज़माने के बाद इधर तो भी हम लोग जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहले कब्जा किए होंगे तो वो तो बिना पेपर के कब्जा ही किए होंगे वैसे। तभी तो बड़े बड़े मस्जिद वगैरह मदरसा बने हुए हैं, बाकी लोगों के पास कोई ज़मीन ही नहीं है। अभी मासिम देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा बना हुआ था मंदिर, नहीं उतना मंदिर की ज़मीन ही नहीं कहूँ, तो वो सब ज़बरदस्ती तो कर लिए होंगे। अच्छा, सब आपके हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है? हाँ सब सही है। हाँ? बाकी क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार तो जो करते सही है, करती सरकार। सही कर रही है सरकार? हैं? सरकार सही कर रही है। क्या नाम है दोस्त आपका? अमर अग्रहरी। और भाई कैसे हैं? सब बढ़िया। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों जगह से पास हो गया है वक्फ संशोधन बिल, और इसके जो अध्यक्ष थे वो आप ही के ज़िले के जगदम्बिका पाल जी थे, ठीक है? तो क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के? खुश हैं आप? ये हर किसी के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। हर गरीब जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है ये। जो समझदार है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और जिसको राजनीति करना है उसके लिए बहुत ही, मुस्लिम जो नेता लोग हैं वही सब विपक्ष के लोग सिर्फ उसको पॉइंट बना के उस पर सब लोग विवाद कर रहे हैं। ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, गरीबों के लिए अच्छी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अधिकतर खबर आती थी कि कब्जाई हैं ज़मीनें और माफियाओं ने जो है इस पे कब्जा कर रखा, मतलब इस तरह के, हाँ, भू माफियाओं का, और उस संपत्ति का कुछ यूज़ भी नहीं होता। आपने देखा होगा वक्फ की अधिकतर संपत्ति ऐसे खाली प्लॉट की तरह पड़ी हुई हैं, ना उसका किसी तरह से इस्तेमाल है, चाहे अस्पताल हो, शिक्षा हो, या किसी और तरीके से। अब उसको बेहतर तरीके से लाया जाएगा और गरीबों को जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ठीक ये रहेगा? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें गरीबों को सुविधा मिल जाएगी। हर किसी के लिए, हर गरीबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। और सरकार बढ़िया कर रही है? एक नंबर सरकार काम कर रही है इसके। और जो भू माफिया उसको उसको बहुत ही चिंता हो गई है, वो सब एकदम डरे हुए हैं, हाँ, सहमे हुए हैं। सहमे हुए हैं। अच्छा, इससे अच्छी सरकार ना अभी तक कोई थी ना अब कोई होगी। हो गया। जी, जय श्री राम, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? आदित्य धर द्विवेदी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया है, कैसा रहा ये? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। हाँ लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ एकदम बेहतर होंगी। सेना और रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा संपत्ति देश में इन्हीं के पास है। जी 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 जी। और आपको लगता है कि अब जो दबे कुचले जो मुस्लिम लोग थे, अब उनको बेहतर तरीके से जीने को मिलेगा? हाँ हाँ एकदम बढ़िया जी। सरकार ने जो पास किया है वो सही है? हाँ एकदम बढ़िया, सही है। हाँ एकदम हम समर्थन में हैं। समर्थन में? जी जी। मुस्लिम संगठन और कई विपक्षी दल नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस, सपा, ये सब एकदम से बिखरे पड़े हैं। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? कुछ नहीं कहेंगे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, पगलाए हैं लोग, तो इसलिए उल्टा सीधा बक रहे हैं वहाँ पर बैठ करके। कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का? कुछ नहीं मतलब है, उन लोग का क्या मतलब है, जनता नकार रही है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार का और टीडीपी के जो चंद्रशेखर जी हैं जी। अभी बढ़िया सिस्टम रहा, हाँ ठीक ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे तब इधर पलटे, जब चाहे उधर पलटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार समर्थन दिए हैं। समर्थन दिए हैं, कुछ जो है गला पकड़ाया होगा तो इधर पकड़े हैं बीजेपी के लोग, तो समर्थन दे रहे हैं। आपको लगता है ये कानून जब बन जाएगा तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ एकदम बेहतर होंगी। कानून बन गया बेहतर, सभी चीज़ें, इसी से सभी चीज़ें बेहतर हो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। जिस चीज़ के विषय में इसको किया गया वो बेहतर होगा।
और जो कब्जाई ज़मीनें हैं उनको खंगाला जाएगा। हाँ, अब सरकार है कुछ नियम कानून बनाई है, कुछ देख करके तो ठीक ही है। फेवर में आप इसके? हाँ, फेवर में है। महंगाई इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केवल समाज को बांटने का काम कर रही है और कोई इनके पास क्या लग रहा है, ये जो बोल रहे सही है? 100% सब झूठ है। बिल से हम बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ, चाहे जो बिल से खुश हैं आप? खुश है। और लगता है कि जो माफियाओं के द्वारा कब्जाई हुई ज़मीनें हैं, हाँ। क्यों खुश हैं आप? खुश खुश हैं? खुश है। इन्हीं के नाते खुश है। इन्हीं के नाते इन्हीं के नाते खुश हैं। लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी अब इस पे जब कानून बनेगा? हाँ, बेहतर होंगी, हैं? बेहतर होंगी। तो भी ऐसा लगता है कि वक्फ की अधिकतर ज़मीनें कब्जाई गई हैं? कब्जाई गई है। वक्त की जमीन कब्जाई गई है। कब्जाई गई। मेरा नाम सुनील सिंह लोधी है। जी, लोधी जी, एक बात बताइए कि जो ये कानून बनने जा रहा है, अभी 2 जगह से पास हो गया है, उसके बाद फिर ये एक कानून बन जाएगा, यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक, क्या लगता है कि सही है? देखिए, मैं ज़्यादा सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं नेताओं की तरह घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं एक सनातनी हूं। मैं भारत की भूमि से बिलोंग करता हूं, हमारे पूर्वज यहाँ पे रह चुके हैं। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल करता हूं कि आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है, आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। बंटवारे के बाद में 20% वहाँ पे हमारे सनातन भाई थे, अब बंटवारे के बाद में वो आज 2% हो गए। आपने अभी आपकी ताज़ा अभी आपने देखा होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मंदिरों को, इस्कॉन मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आज ये जो मुल्ला और मौलवी है, ये नहीं सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे बर्बरता, उनकी बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटा जा रहा है, उनको जो है मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या उन वो सवाल उठा नहीं सकते? सिर्फ अपने वक्फ बोर्ड पे सवाल उठाते हैं। क्या वो कहते हैं यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ गंगा जमुना भाईचारा है, सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। अभी आपका सेकुलरिज्म कहाँ हो गया? चंद महीने जब हमारी बहन बेटियों के साथ, हिंदू सनातन भाइयों के साथ में जब वहाँ पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये मुल्ला मौलवी? तब इनको आवाज़ उठाना, सुर मिला करके उठाना चाहिए कि हाँ अत्याचार हो रहा है। तब इनका वक्फ बोर्ड कहाँ गया था? आज हमें वक्फ बोर्ड जैसा वक्फ बोर्ड से यहाँ मांग करते हैं, पाकिस्तान में हमारे भाइयों की ज़मीन दिलवाए, वहाँ पर भी तो हम छोड़ के आए, वहाँ कौन सा बिल बनवाया? और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे संदर्भ अच्छा से रह रहे हैं और कहते हैं वक्फ बिल को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए, कंडम कर देना चाहिए। ये हमारे सनातन के बिल्कुल ये कोई ये नहीं है। एक घाट पे पानी पीने की बात मैं करता हूँ, एक घाट पे पानी पिए, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, बोर्ड ही खत्म? धन्यवाद। हाँ, बोर्ड ही ख़त्म कर देना चाहिए, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा गुलाब सिंह। क्या लग रहा है ये कानून जो बना है, फिलहाल अभी पास हुआ है, अभी बनने में थोड़ा समय है और बाकी है, सही है या गलत? एकदम 100% सही है। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिलनी चाहिए। और उम्मीद है राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि सरकार जी 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 जी, जो कि ये जनहित में है, जनहित में है ये। कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं, मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं, विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता भी विरोध जता रहे हैं। भाई वो तो ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि उनकी संपत्ति पर जो है सरकार ने कुछ फैसला सुना दिया है। देखिए, कुछ चंद राजनीतिक लोग अपनी जो है रोटी सेकने के लिए पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अगर इस पर गंभीरता से आप विचार कीजिए तो ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी नहीं है। ठीक है, इसका एक कंट्रोलर होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए। देश के हित में ये काम हो रहा है देश के जी। और कुछ लोगों को डर है और अफवाह फैलाई जा रही है इस तरह की कि सरकार उस संपत्ति पर कब्जा कर लेगी, सरकार उस पर कुछ अपनी चीज़ें बनाएगी। ऐसा मन में एक डर सा है मुस्लिमों के ख़ास तौर से। देखिए, ये सूत्र है कि अफवाह फैलाने वाले देश के शत्रु होते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है जी, नहीं होना चाहिए पास, मतलब तुरंत होना चाहिए, बिना लेट लतीफ़ किए। आपको भी लगता है कि जो पीड़ित दबे कुचले जो मुस्लिम लोग थे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए मेरी बात समझ लीजिए कि जितने दबे कुचले पीड़ित मुस्लिम हैं, उनको वक्फ की संपत्ति से एक तिनका भी नहीं मिला है। वक्फ की संपत्ति जो है बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम कब्जा करके रखे हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे आपके ओवैसी साहब हैं,
अभी समाचार में हम देख रहे थे वीडियो में कि 3,000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति हैदराबाद में उन्होंने खुद कब्जा करके रखा है। तो गरीब मुस्लिम को क्या मिला बताइए वक्फ से? वक्फ की संपत्ति पर दुकान बनाकर आप राजा बन के जो है नेता बन के बैठे हैं, गरीब मुस्लिम आपके यहाँ गुलामी कर रहे हैं। 1 फीट जमीन आपने क्यों नहीं दिया उनको? अगर मुस्लिम के गरीबों का उत्थान की बात है तो आप भैया काहे हजम करके रखे, अपने बिरादरी में बांट दीजिए ना जमीन को। अच्छा, अधिकतर जगह हमने ये भी देखा, खबरें जो सुनी है कि ज़मीनें ऐसी खाली पड़ी रहती है, ना उसमें शिक्षा है, ना अस्पताल है, ना ही किसी तरह की ज़रूरत वाली चीज़ें उसमें हो रही है। नहीं, खाली कब्जा किए हुए हैं बस। हाँ, ये बड़े मुस्लिम नेता हों या समझ लीजिए समाज के लोग हों, उनके वो कब्जा किए हो। गरीब मुस्लिमों को उस संपत्ति से कुछ मिलना उल्ला नहीं है और ना मिला है आज तक। बस उनके साथ केवल जातिवाद का दुरुपयोग करके खुद हड़प करके रखे हैं। इसलिए सरकार को इसे ले लेना चाहिए और हो सके तो जैसे यहाँ पट्टा होता है ज़मीनों का, तो चाहे गरीब मुस्लिम हो हिंदू हो उससे मतलब नहीं, पट्टा कर दें उस ज़मीन का। वो अपना व्यापार करें, रोजी करें, रोजगार करें। चलिए, हिंदुओं को ना भी दे तो किसी मुस्लिम गरीब को देना, गरीबे को दे देना, जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं, रहने के लिए खाने के लिए नहीं है, व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, उनमें बंटवारा कर दें सरकार। ठीक है, गलत कहना है फैसले से खुश हैं आप? अरे भाई बिल्कुल, हाँ, गरीबों को कर दें भाई। हमारे पास नहीं रोजी रोटी है, 1 तख्ते की जमीन नहीं है, हम मुस्लिम हैं, बिरादर हैं, हमको आप भ्रमित करके मारे हैं, पूरा हड़प करके रखे हुए हैं। तो गरीबों के नाम पर आप संपत्ति को कब्जा ना करें, गरीबों को ही आप उसको दिलवा दीजिए, तब हम समझें कि आप बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं अपने जातिवाद के, अपने धर्मवाद के। हैं, आप केवल जो है उत्पीड़न कर रहे हैं और केवल राजनीति कर रहे हैं, समाज को अपने गुमराह कर रहे हैं। जो भी है देख रहे हैं राजनीतिक दल, वो जातिवाद को ही बढ़ावा देते हुए अपने ही जातिवाद को जो है गुमराह करके उन्हीं को ठग रहे हैं। तो हमने यूपी की जनता से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो इसके पक्ष में है। अधिकतर जो हिंदू समुदाय के या सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसके फेवर में अपनी बात कही और कहा कि ये कानून लाया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, ख़ास तौर से जो कब्जाई गई ज़मीनें हैं, उनको जो है सरकार अपने पक्ष में रखेगी और उसको जो है मुस्लिम गरीबों को दी जाएगी, तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी। फ़िलहाल अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन अधिकतर जो उत्तर प्रदेश के लोग रहे उन्होंने इसके पक्ष में अपनी बात रखी और इस कानून से लोग खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।